सूर्य का गोचर आपको कैसे प्रभावित करता है? इस महीने 14 अप्रैल को सूर्य देव अपनी उच्च राशि मेष राशि में आ गए और 14 अप्रैल तक यानी 15 मई तक ये यहीं रहेंगे। 1 महीने तक इनका कार्यकाल ये रहेगा। तो आपकी राशि मेष से लेकर मीन तक राशि वालों को कैसे प्रभावित करता है उच्च का सूर्य? क्या खराब रहेगा, क्या खराब नकारात्मक रहेगा? इन सभी बिंदुओं पे हम चर्चा करते हैं। सूर्य एक ऐसा प्लैनेट है जो प्लैनेट्स का राजा है, जो जीवन को प्रभावित करने की क्षमता है जिसमें सबसे ज्यादा है। और जब सूर्य उच्च का होता है मेष राशि में, नीच होता है, नीच का राशि तुला राशि में सितंबर माह में होता है। तो यह जो स्थिति बनती है 15 सितंबर से 16 अक्टूबर के बीच में नीच राशि में जाती है। तो ये सूर्य की जो स्थिति है आपको कैसे प्रभावित करती है? आपके मेष राशि है तो मीन राशि है, क्या प्रभावित करती है, इस पर चर्चा करते हैं हम। सब इनके नक्षत्रों को भी देख लेते हैं। 14 अप्रैल को ये अश्विनी नक्षत्र में आए हैं मेष राशि में, और मेष राशि में 28 अप्रैल को भरणी नक्षत्र में चले जाएंगे, शुक्र के नक्षत्र में। और फिर 11 मई को 4 दिन के लिए अपनी उच्च यानी अपनी ही नक्षत्र कृतिका नक्षत्र में चले जाएंगे। तो सूर्य की स्थिति 3 नक्षत्रों में बढ़ जाती है, पहले केतु की मघा, इसमें अश्विनी में, फिर भरणी, फिर कृतिका। आपको कैसे प्रभावित करती है इस पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले मेष राशि वालों को देखते हैं। मेष राशि वालों के लग्न में ही सूर्य बन रहे हैं और यह है इनके पंचम भाव का स्वामी है और लग्न में बन रहा है। तो यह स्थिति आपको अपने टैलेंट से लेकर बहुत ही पावरफुल है। आप में कोई टैलेंट है, पंचम भाव बौद्धिक क्षमताओं का, टैलेंट का होता है। पंचम भाव का स्वामी लग्न में उच्च का होकर बैठना मतलब आपकी जो प्रतिभा है उसका आप दोहन करने का ये सबसे अच्छा समय है। आप इस महीने में अपनी प्रतिभा का सही दोहन कर सकते हैं। आप अपने प्रेम संबंधों में भी है तो इस सप्ताह, इस महीने आपको प्रेम संबंधों को लेकर बहुत ही जागरूक होने की जरूरत है। आपके थोड़े से प्रयास प्रेम संबंधों में बहुत अच्छी महारत हासिल कर सकते हैं, आपकी सफलता की कुंजी तय कर सकते हैं। तो प्रेम संबंधों में, चैलेंज में, बौद्धिक क्षमता है, अगर आप कुछ लिखना चाह रहे हैं, कोई आप लेखन कार्य में, कुछ आप एक्टिविटी चैलेंज से संबंधित कोई काम कर रहे हैं, तो कोई भी गतिविधि स्पोर्ट्स में है, तब भी स्पोर्ट्स के लिए भी यह महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा हो जाता है और आपको बड़ी सफलता देने की गारंटी देता है। क्योंकि सूर्य का उच्च का होना यानी सूर्य का पावरफुल होना मतलब एनर्जी बहुत ज्यादा आप में आ जाए। सेकंड राशि हम वृषभ राशि को लेते हैं। वृषभ राशि का जो है सूर्य वो चौथे भाव का स्वामी है, चौथे भाव का स्वामी है। चौथा भाव का होता है, चौथा भाव प्राइमरी एजुकेशन का होता है और माता सुख का होता है और भवन सुख का होता है और मकान का सुख का होता है। ये चारों चीज इस महीने आपको मिलने की संभावना है। अगर वाहन करने के बारे में सोच रहे हैं आप तो वाहन खरीद लें आप। आपके माता के साथ रिलेशन कुछ बिगड़े हुए थे तो यह संबंध सुधारने का सबसे अच्छा समय है। अपनी माता के साथ अच्छे रिलेशन बनाकर आप बहुत आगे जा सकते हैं इस महीने। आपकी प्राइमरी एजुकेशन में कोई अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं तो आपके 12th तक की पढ़ाई के लिए, नया सब्जेक्ट चयन करने के लिए यह समय सबसे अच्छा है। इस समय का आप बेहतरीन उपयोग कर सकते हैं। अब हम देखते हैं मिथुन राशि वालों के लिए, मिथुन लग्न, मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा सूर्य का उच्च का होने का प्रभाव। आपके तीसरे भाव यानी पराक्रम भाव का स्वामी है शुक्र, सूर्य सॉरी, और क्योंकि सिंह राशि आपके तीसरे भाव में उदय हो रही है और आपकी 11वें इच्छा पूर्ति भाव का है। तो जिनके भी मिथुन राशि है, मिथुन लग्न है, उनको यह समय बहुत ही अच्छा है। उनकी डिजायर फुलफिल करने की है, उनकी अभिव्यक्ति की है और वो सोशल मीडिया से जुड़ रहे हैं, स्टेज पे जाने से कतरा रहे हैं। तो अगर आप इस महीने अपने स्टेज पे जानेंगे, अपनी बात को रखेंगे, अपने परिवार के सदस्यों के बीच में भी छोटे भाई से विवाद चल रहा है तो छोटे भाई के सामने भी अपने प्रस्ताव रखेंगे, अपनी बातों को रखेंगे तो आपका यह महीना बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। आप जो चाहते थे कि मेरे को बंटवारे में ये मिल जाए, तो छोटे भाई से जो विवाद चल रहे थे वो
सारे सॉर्ट आउट हो जाएंगे और आपकी डिजायर फुलफिल करने का समय। ये सूर्य का उच्च का होना आपके लिए बहुत अच्छे हैं। आपका अगर पड़ोसी के साथ विवाद चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, तो आपके यह महीना काफी अच्छा है। आप उसे छोटी सी बात करके भी अपने खराब रिश्तों को ठीक कर सकते हैं, आप उनको अच्छा कर सकते हैं। अगर आप कुछ छोटी यात्राओं पे जाना चाहते हैं तो यात्रा करने के लिए यह समय बहुत अच्छा है और यात्राएं आपकी बड़ी सुखद होंगी और यात्रा में ऐसे लोग बाग मिलेंगे जो आपको फाइनेंशियली और मेंटली सपोर्ट करेंगे। अब हम चर्चा करते हैं कर्क राशि के लिए। उनके लिए सेकंड हाउस का लॉर्ड है और 10वें भाव में जब बैठा है, 10वें भाव का रिलेशन कर रहा है, तो सेकंड हाउस धन का है। अगर आप रोजगार के क्षेत्र में कर्क राशि वाले इस महीने में प्रयास करेंगे तो उनको रोजगार के क्षेत्र में धन प्राप्त होने की गारंटी बनती है, क्योंकि सूर्य उच्च का होकर चल रहे हैं। तो आप कार्य क्षेत्र में आप ऐसा काम करें जिससे उसके आपसे आपको धन प्राप्त होगा और कार्य क्षेत्र में बड़ी सफलताएं इस सप्ताह आपको मिल सकती हैं। अब हम देखें सिंह राशि वालों के, तो पहले भाव का ही स्वामी है, लग्न का ही स्वामी है, तो उनके सिंह लग्न वालों के लिए सबसे अच्छी चीज क्या है, इस महीने अगर आप अपने व्यक्तित्व विकास, अपनी ड्रेस डिजाइन करने के लिए, अपनी हेयर स्टाइल बदलने के लिए, अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए कुछ प्रयास करते हैं, कोई कोर्स करते हैं, कोई चीज करते हैं, डांस सीखते हैं, कुछ ऐसी चीज सीखते हैं, तो आपके लिए यह वरदान सिद्ध होगा। आप अपने व्यक्तित्व को बढ़ाने में यह महीना आपके लिए स्वर्णिम है। आप अपने, क्योंकि सिंह राशि का ही बोलबाला है, उसी का स्वामी सूर्य है और वही उच्च का है, तो यह आपके व्यक्तित्व को बढ़ाने के साथ में आपकी जो जीवन की जो अभी तक कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारी सोच रहे हैं कि ये इससे मिलूं, इससे करूं, जितने भी बड़े आदमी से संपर्क करेंगे आपके काम सफलता पे सफलता मिलती जाएंगी। असफलता मिलने की कोई संभावना सिंह राशि वालों को इस महीने 14 अप्रैल से 15 मई के बीच में नहीं है। अब कन्या राशि की बात करें, कन्या राशि वालों के लिए 12वें भाव का स्वामी है और उनके अष्टम भाव में बैठा है, तो कन्या राशि वालों के लिए सूर्य का एक गोचर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और अचानक से बीमार होना, हॉस्पिटल में बहुत सारा खर्च होना, फाइनेंशियल क्राइसिस होना, विवाद बन जाना, बेवजह ईगो हर्ट होने की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो जाना, तो कन्या राशि वालों के लिए यह सूर्य का गोचर मेष राशि में जाना, उच्च राशि में जाना आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आपको नुकसान करेगा, आपकी बौद्धिक क्षमताएं गलत कर देगा, आप गलत सोच में चले जाएंगे, आप ऐसा नेगेटिव सोचेंगे जैसा होगा नहीं, जिससे आपको भारी नुकसान कन्या राशि वालों को हो सकता है। अब तुला राशि की चर्चा करें, तुला राशि के 11वें भाव का स्वामी है और 7वें भाव में है। तो 11वें भाव का स्वामी क्या होता है, 11वां भाव बड़े भाई बहन का होता है, डिजायर्स का होता है। आप डिजायर्स को अगर अपने जीवन साथी के साथ करें कि मेरे को ये करना है, तो जीवन साथी आपको पूरा सपोर्ट करेगा इस महीने, जीवन साथी का पूरा सपोर्ट करे मिलेगा। वहीं आपकी कुछ डिजायर है कि इस क्षेत्र में व्यापार करूं, और व्यापार का जो पार्टनर है आपका, उसका पूर्ण सहयोग मिलेगा। उससे जो विवाद चल रहे थे वो विवाद सारे सॉर्ट आउट हो जाएंगे और आपके जीवन साथी या व्यापारिक पार्टनर के साथ आपके रिलेशन इस महीने बहुत अच्छे होने जा रहे हैं। अब हम देखते हैं कि तुला राशि वालों की देखिए, अब वृश्चिक राशि वालों का देखते हैं। वृश्चिक राशि वालों के 10वें भाव का स्वामी है, 6ठे भाव में बैठा है। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए नौकरी में जो विवाद चल रहे हैं, तनाव चल रहा है, वो सॉर्ट आउट होने की संभावना है। अगर आपकी प्राइवेट कंसर्न में काम करते हैं और सीनियर्स के साथ सैलरी को लेकर कुछ प्रॉब्लम चल रही है, कुछ कार्य को परेशानी आ रही है, तो यह मिलने का समय सबसे अच्छा है। इस समय पे आप अपने सीनियर से चर्चा करें, मिलें, तो आपकी समस्याओं का समाधान होने की संभावना है, जिससे आपके जीवन में आ रही कठिनाइयों को आप सॉर्ट आउट कर सकें और आगे बढ़ सकें। आपके धनु राशि वालों के 9th हाउस को उसका संबंध है और बैठा है पंचम भाव में। मूल त्रिकोण के भाव की राशि धनु राशि बृहस्पति की है, उसमें सूर्य वैसे भी बहुत पावरफुल होता है। आपके पिता के साथ अनबन चल रही है, पिता आपको आउट ऑफ वे में जाके इस महीने आपको सलाह देंगे, आपको आउट ऑफ वे में फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे, आपको मेंटली सपोर्ट करेंगे। आप कोई समस्याओं में घिरे हुए हैं तो पिता से इस महीने आप सलाह लें, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। पिता का आशीर्वाद आपको बड़ी से बड़ी समस्याओं से निजात दिला देगा और आपके जीवन में आ रही कठिनाइयां दूर हो जाएंगी। अब हम चर्चा करें मकर राशि, जो अष्टम भाव का स्वामी है और 4थे भाव में बैठा है,
अगर आप कोई रिसर्च वर्क कर रहे हैं, कोई आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें रिसर्च करना पड़ रहा है, अगर कोई बीमारी से आप ग्रसित हैं, तो इस महीने आप बीमारी से ग्रसित होंगे, तो आप अगर उसके सुखों को प्राप्त करेंगे, तो उस बीमारी से भी आपको रिलैक्स मिल सकता है। लंबी बीमारी से चल रहे हैं, तो आपको ऐसा डॉक्टर मिल सकता है, जो आपके इलाज में सार्थक बने और आपकी समस्याओं का समाधान मिले। तो जो विकल्प चल रहे हैं आपके बीमारी को, लंबी बीमारी को लेकर, उस बीमारियों से आपको रिलैक्स मिल सकता है। कुंभ राशि वालों के लिए 7वें भाव का स्वामी है और तीसरे भाव पे बैठा है। अगर आपके कुंभ राशि वाले वैवाहिक जीवन, यानी वैवाहिक आपका रिश्ता तय नहीं हो रहा है, रिश्ते को लेकर आप परेशान हो रहे हैं, वैवाहिक जीवन सेट नहीं हो रहा है, तो आपको इस महीने बहुत प्रयास करने चाहिए। प्रयास करने पर आपको जीवन साथी मिल सकता है और जीवन साथी भी ऐसा मिलेगा जो आपके साथ बहुत अटूट रिश्ता बनाए। और क्योंकि ये समय जीवन साथी बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है, तो आपको इस महीने में अपना नया जीवन साथी बनाना है। अनमैरिड हैं आप, विवाह करना चाह रहे हैं, तो आपको रिश्तों को लेकर आगे बढ़ना चाहिए और यह सब महीना आपको काफी अच्छी सफलता दे सकता है। अब हम चर्चा करें मीन राशि, 6ठे भाव का स्वामी है दूसरे भाव में। तो नौकरी को लेकर जो आप बेरोजगार हैं, काम नहीं हो रहा है, आपकी बेरोजगारी में जो आपको समस्याएं आ रही हैं, तो नई नौकरी मिलने की पूरी संभावना इस महीने बनती है। आप किसी सीनियर्स के जाएं, कोई एग्जाम दें, कोई आप संविदा पे काम करना चाहते हैं, तो कहीं पे भी आपको बेरोजगार हैं, तो नौकरी प्राप्त करने का यह आपके लिए सबसे सब अवसर है। अगर आप कोर्ट केस करना चाहते हैं किसी के ऊपर, जो आपका शत्रु है, तो यह कोर्ट केस करने के लिए भी, फाइल करने के लिए सबसे उपयुक्त समय है। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सूर्य के उच्च की राशि में जाने पर आप पर क्या प्रभाव पड़ा, कमेंट्स पे अपने रिपोर्ट्स दें। नमस्कार।